कोई क्वेरी नहीं है, आगे चलें फिर फंड बेस्ड अकाउंटिंग करें। यस मैम। सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस किए कुछ? यस मैम किए थे। ठीक है, आगे। बस उसमें क्या करना है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड करना है, प्रीपेड को माइनस करना है, ठीक है, एडवांस को, और जो यस मैम। वो भी करंट ईयर की, और जो इसके अलावा दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का उसको अपोजिट करना है। आउटस्टैंडिंग को माइनस करना है प्रीवियस ईयर की, और एडवांस को प्लस करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं फंड बेस्ड यस मैम। अकाउंटिंग पे। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या होगा, तुम्हें एक क्वेश्चन में ना फंड दिए होंगे, जैसे कि स्पोर्ट्स फंड दिया है, बिल्डिंग फंड दिया है, लाइब्रेरी फंड दिया है, प्राइज फंड दिया है, इस तरीके से दिया होगा क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में या फिर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कुछ फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी होगी। तो हमें उसको करना क्या है, फंड पहले तो ये देखो कि फंड होते क्या हैं। आप अपने स्कूल, जो आपका ये केंद्रीय विद्यालय है, ये एक तरीके का एनपीओ है, ठीक है। कोई भी एनपीओ होता है उसमें फंड गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट से आते हैं फंड्स, डोनेशंस आती हैं, फंड आते हैं, ठीक है। कई बार तो फंड्स जो है वो स्पेशल पर्पस के लिए आते हैं, कई ऐसे फंड्स होते हैं जो जनरल पर्पस के लिए आते हैं, आप किसी भी पर्पस के लिए उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग में हमें क्या करना है कि उस अमाउंट को, जो कि हमारे पास डोनेशन आई है या ग्रांट आई है, गवर्नमेंट से आई है, ठीक है, या मेंबर्स ने दी है डोनेशन, उसको यूटिलाइज कहाँ कहाँ किया है और उसको शो कैसे करना है अकाउंट्स में, वो है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। जैसे इसमें मीनिंग लिखा है, फंड का मीनिंग लिखा है सबसे पहले, ये 1 मार्क में आ जाते हैं क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आएंगे। फंड मीन्स अमाउंट रिसीव और सेट असाइड बाय अ एनपीओ फॉर स्पेशल, ये जो दिख नहीं रहा ना इसको इधर कर लेते हैं, फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मतलब जो फंड हमें रिसीव हुए हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए, या एनपीओ ने ही अमाउंट कुछ साइड में रखा है स्पेशल पर्पस के लिए, उसे हम फंड्स कहते हैं। फंड, आगे लिखा है इसने, फंड अमाउंट along with the income earned on the fund cannot be used for purpose other than those for which it is received। इसका मतलब है कि जो भी फंड्स होते हैं वो जिस पर्पस के लिए होते हैं उनको उसी पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, इसके अलावा किसी और पर्पस के लिए नहीं। जैसे बिल्डिंग फंड आया है, तो बिल्डिंग फंड को बिल्डिंग बनाने में ही यूटिलाइज करेंगे, किसी और काम के लिए नहीं करेंगे, समझ गए? बोलो, समझ आया? यस मैम। फंड्स का मतलब है सिर्फ वही कि अमाउंट आपको या तो गवर्नमेंट से मिलेगा, ग्रांट मिलेगी, या फिर हम खुद ही एनपीओ जो है, ट्रस्ट है, क्लब है, जो भी एनपीओ है, वो अपने आप ही कुछ पैसा रिजर्व रख लेता है किसी स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है। अब जो भी फंड्स होंगे उनको आपने शो कहाँ करना होता है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो करना होता है। कहाँ करना होता है? लायबिलिटी साइड। देखो ये लिखा है, donations received or funds set aside for specific purposes are credited to the separate fund account and are shown in the liability side of balance sheet। क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट से ग्रांट आई है किसी भी पर्पस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए ही ग्रांट आई है, तो वो हमें यूटिलाइज करना है, वो पैसा खर्च करना है हमें, ये लायबिलिटी है हमारी, ठीक है। और उस डोनेशन से अगर हमें कोई इनकम हो रही है तो वो उस रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। देखिए ये लिखा है, ये इनकम फ्रॉम और डोनेशन फॉर दीज फंड्स आर क्रेडिटेड टू द रिस्पेक्टिव फंड अकाउंट।
और जो एक्सपेंसेस होंगे उसके वो माइनस हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है, इस चीज को आप थ्योरी को अच्छे से तब समझ पाओगे जब आप प्रैक्टिकल करोगे। ठीक है, हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो ये एग्जाम्पल दिया है, इसमें स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस दे रखा है, दिख रहा है सबको? यस मैम। ओपनिंग बैलेंस इज 1 लाख, ये दिया हुआ है। मतलब ये पिछले साल का हमारे पास 1 लाख रुपया स्पोर्ट्स फंड का पड़ा हुआ है। ठीक है, और डोनेशन आई है 10,000 की, ये वाली, तो ये इसमें ऐड हो गई। इससे क्या होगा, फंड हमारा बढ़ जाएगा ना। पहले हमारे पास 1 लाख रुपए है, 10,000 और आ गई डोनेशन, तो फंड बढ़ जाएगा। यस मैम। हाँ, तो कितना हो गया, अब इसमें ऐड कर देंगे हम, ओपनिंग बैलेंस में ये डोनेशन ऐड कर देंगे। फिर हमने इस फंड को क्या किया हुआ था, बैंक में जमा कराया हुआ था, इस पे हमें इंटरेस्ट मिला, ये 8,000, इससे भी हमारा फंड इंक्रीज हो गया ना। ये जो 1 लाख रुपीज है ये हमने बैंक में जमा कर रखा था, इस पे हमें इंटरेस्ट भी मिल गया। तो इनकम, जब हमारे फंड के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है तो हमारा फंड इंक्रीज होता है। अब आपका फंड टोटल कितना हो गया, 1,18,000। ये देखो, समझ आया कैसे? थ्योरी में यही लिखा है कि आपने क्या करना है, उस फंड से रिलेटेड इनकम को उस फंड में ऐड करना है। ये देखो ऐड किया है इसमें 10,000 और 8,000। और जो एक्सपेंसेस है उसके, हो सकता है हमने कुछ खर्च भी किया हो स्पोर्ट्स पे, तो ये जो एक्सपेंसेस है ये क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। एक्सपेंसेस फॉर द ईयर कितने के, 7,000 के एक्सपेंसेस माइनस हो गए। अब कितना बचा फंड, 1,11,000। क्लियर? यस मैम। अब आपने एक चीज ध्यान रखनी है, ये जो 1,11,000 है ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मीन्स आपके पास बचा हुआ है पैसा, खर्चे इतने नहीं हुए। लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है, कई बार खर्च ज्यादा हो जाता है। जैसे नेक्स्ट केस देखो, अभी तो आप इस 1 लाख को दिखाओगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड की क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1,11,000 हमारे पास बचा हुआ है। आपने कुछ नहीं करना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ शो नहीं करना, बस इसको वर्किंग नोट में दिखा के ऐसे लायबिलिटी में दिखा देना है। ये कुछ एडजस्टमेंट्स हैं जो जैसे हम P&L में एडजस्टमेंट करते थे ना, वैसे ही इसमें भी एडजस्टमेंट्स हैं एनपीओ में। ज्यादा लंबी चौड़ी एडजस्टमेंट नहीं है, बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट्स हैं। फिर दूसरा केस देखो, दूसरा क्या हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस इज 10,000, दिख गया? मिल गया? यस। डोनेशन कितने की है, 5,000 की। 5,000। इंटरेस्ट कितना मिला, 1,500। 1500। टोटल इनकम कितनी हो गई, 16,500। 16। लेकिन खर्चे कितने हो गए, ज्यादा हो गए, 20। 20,000 खर्चा हो गया। 20,000 का खर्चा। इसका मतलब नेगेटिव चला गया ना। यस मैम। जब नेगेटिव चला जाए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। डिफरेंस पता चला? अगर फंड बच जाए, खर्चा करने के बाद भी बच जाए, तो लायबिलिटी साइड चला जाएगा। अगर फंड नहीं बचता, नेगेटिव हो रहा है, खर्चे ज्यादा हो गए हैं, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड चला जाएगा। समझ गए? कोई डाउट तो नहीं है अभी? बोलो भाई, तभी आगे चलेंगे। नो। डाउट है तो पूछो।
No, ma'am. ठीक है, आगे दूसरा क्या हो सकता है केस, ये वाला हो सकता है, अकाउंटिंग ऑफ एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड। कई बार क्या होता है, जो अब ये तो था पहले वाला, इसको तो हमने बैंक में जमा करा दिया था तो हमें इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम एसेट बना लेते हैं स्पेसिफिक फंड से, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है एक, मैं रीड आउट कर रही हूँ। इफ एन एसेट इज क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक फंड, से बिल्डिंग फंड, जैसे बिल्डिंग के लिए फंड आया था तो हमने क्या बनाना है, उससे बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग क्या है, एसेट है। क्लियर मेरी बात? मैम। हाँ, तो बिल्डिंग फंड आया था और हमें उससे बिल्डिंग बनानी है और बिल्डिंग एसेट है, तो उस केस में आपने क्या करना है, द अमाउंट इंकर्ड ऑन द एसेट्स, लिखा हुआ देखो, मैं अंडरलाइन भी कर रही हूँ साथ साथ, इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। जितना अमाउंट हम खर्च करेंगे वो कैपिटल फंड में चला जाएगा, और जितनी एसेट बन गई वो बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाई देगी। जैसे ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल को पढ़ो, ये एग्जांपल है, ए एनपीओ हैज अ बैलेंस इन द बिल्डिंग फंड ऑफ ₹10 लाख। एक एनपीओ है, उसके पास बिल्डिंग फंड में 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। It is constructing a building and has spent 6 lakh during the year. बिल्डिंग फंड में 10 लाख रुपए हैं और अब ये पूरे साल में बिल्डिंग बना रहे हैं, पूरी नहीं हुई है अभी बिल्डिंग, और उस पे कितना खर्च हो चुका है, 6 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। Expenses. समझ गए? अभी कंप्लीट, यस मैम। जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी तब तक वो क्लियरली दिखाई नहीं देगी एसेट्स में। जब वो खत्म कंप्लीट हो जाएगी, पूरा पैसा यूटिलाइज हो जाएगा, तो वो एसेट बन जाएगी। अब देखो इसका इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या किया इन्होंने, पहले तो ये लिखा बिल्डिंग इन प्रोग्रेस, 6 लाख की बिल्डिंग बन रही है, अभी बनी नहीं है, ये देखो क्या। Yes, ma'am. और दूसरा बिल्डिंग फंड इधर है, लायबिलिटी, इसमें ओपनिंग बैलेंस कितना था, 10 लाख था, 10 में से 6 लाख तो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। अभी थ्योरी में बताया ना कि कैपिटल फंड में ट्रांसफर हो जाएगी। बाकी कितना बचा, अभी 4 लाख बाकी है हमारे पास, जिसको हमने यूटिलाइज करना है। और ये 6 लाख ट्रांसफर टू कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस कैपिटल में, इधर से ये ऐड हो गया 6 लाख, मतलब यहां से निकाला, 10 लाख से निकाला और 6 लाख इधर ट्रांसफर कर दिया कैपिटल फंड में। इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो रहा है, देखो 6 लाख इधर है, 6 लाख इधर है, तो हो रहा है ना न्यूट्रलाइज, देखो इससे, देखो 6 लाख इधर है, 6 लाख इधर है, एट लास्ट बचा कितना बैलेंस शीट में, 4 लाख ही बचा लायबिलिटी। ठीक है, तो जब ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आप इसको एसेट साइड में कंप्लीटली दिखा पाओगे। अच्छा, कुछ ऐसे कैटेगरीज है इसकी फंड की, ये देखो कैटेगरीज ऑफ फंड्स। जैसे पहला है अनरिस्ट्रिक्टेड फंड। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब जिनको आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हो, किसी भी पर्पज के लिए कर सकते हो, उनको हम जनरल फंड भी कहते हैं। दिस फंड इज नोन एज जनरल फंड। ठीक है, मतलब किसी भी पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हो, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में था कि बिल्डिंग के लिए यूज करना है सिर्फ, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड में किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं।
अच्छा, रिस्ट्रिक्टेड फंड कौन कौन से हैं ये देखो। रिस्ट्रिक्टेड फंड वो होंगे जिनको जिस काम के लिए दिया गया है उसी काम के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट में क्या होगा कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए गवर्नमेंट ग्रांट देती है। फॉर एग्जांपल देखो, ग्रांट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट फॉर पोलियो इरेडिक्शन प्रोग्राम। पोलियो इरेडिक्शन प्रोग्राम मतलब वो जो पोलियो के इंजेक्शन लगाते हैं ना, नहीं सॉरी दवाई पिलाते हैं, Yes. दवाई पिलाते हैं, Polio. तो उसके लिए फंड आया है, ठीक है। उसको हम इसी पर्पस के लिए यूज करेंगे, बस पोलियो इरिडिक्शन प्रोग्राम के लिए ही यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है एंडोमेंट फंड। ध्यान से सुन रहे हो सब? नेक्स्ट आता है एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड क्या होता है? जैसे कोई गिफ्ट दे देता है ना स्पेसिफिक पर्पस के लिए, गिफ्ट, डोनर ने डोनेशन किया, डोनर ने या एज अ गिफ्ट दे दिया एनपीओ को कि ये फंड आप यूटिलाइज कर लो, उसे हम एंडोमेंट फंड कहते हैं। नेक्स्ट आता है एन्युटी फंड। एन्युटी फंड में क्या होता है कि डोनर जब डोनेशन देता है, किस तरीके की डोनेशन देगा? एसेट्स दे देगा। ये देखो लिखा है ना, एसेट्स फ्रॉम ए डोनर विद ए कंडीशन टू पे स्पेसिफाइड अमाउंट periodically टू डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी और बेनिफिशियरीज। इसका मतलब है कि एन्युटी फंड में क्या होगा कि डोनर एसेट्स अपनी दे देगा और एक कंडीशन लगा देगा कि आप इसका थोड़ा अमाउंट मेरे जो बेनिफिशियरीज है, मैंने जिनका नॉमिनेट किया है, जिस आप उसको देंगे, पेमेंट करेंगे। फिर लोन फंड आ जाता है। इस तरीके के वैसे इतने सारे फंड पेपर में आते नहीं है। लोन फंड क्या है? लोन फंड इज सेट अप टू ग्रांट लोन फॉर स्पेसिफिक पर्पस, से लोन टू परस्यू हायर स्टडीज। हायर स्टडीज के लिए हमने लोन लिया। फिक्स्ड एसेट्स फंड जैसे बिल्डिंग फंड का एग्जांपल था, हो जाएगा। और प्राइस फंड है जैसे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फंड है, ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस। क्लियर? अब आप ये इलस्ट्रेशन देखो, इसमें ये पहला वाला पॉइंट देखो, क्या लिखा है इसमें, पढ़ो जरा। 2 lakh. समझ आ रहा है? क्या करेंगे पहले वाले में? दो लाख का फंड है ना, टूर्नामेंट फंड। और रिसीट कितनी है? ये देखो रिसीट लिखा है,
टूर्नामेंट करवाए हैं उससे इनकम कितनी हुई है? 80,000 की। ठीक है, तो आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी ना, फंड इंक्रीज हो जाएगा। ये 2 लाख में आप इनकम ऐड करोगे 80,000, तो 2,80,000 हो गए। और उसमें से ये एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे 60,000, कितना बच गया फंड? ये देखो, दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं तुम्हें? 2,20,000 कैसे आया पता चले? यस और नो तो बोलो। दो लाख 20,000। देखो टूर्नामेंट फंड 2 लाख का है। इनकम हुई है 80,000 की, तो 2,80,000 हो गए। उसमें से 60,000 का एक्सपेंसेस निकले, खर्चा कर दिया हमने, तो कितना बच गया फंड? 2,20,000। ये 2,20,000 आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वाले में, सेकंड वाले में क्या है? बिलियर्ड मैच एक्सपेंसेस, सिर्फ 25,000 के एक्सपेंस दिए। फंड दिया है साथ में? नहीं दिया ना? यस, नो मैम। हाँ, तो फंड नहीं है तो सीधा नो मैम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड दिखा देंगे। जब कोई फंड नहीं है तो सीधा डेबिट में दिखा देंगे। देखो लिखा है ना, देयर इज नो स्पेसिफिक फंड। ओके मैम। अगर कोई यस मैम। फंड नहीं है तो। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में क्या है? प्राइस फंड 1 लाख है, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड 10,000 है, प्राइस पेड 20,000 है, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 80,000 है। इन्वेस्टमेंट तो एसेट हो गई ना? यस मैम। और इंटरेस्ट इनकम हो गई। हाँ, तो इससे फंड बढ़ जाएगा ना? माइनस। तो क्या करेंगे? 1 लाख में इनकम ऐड कर देंगे और जितने प्राइस पे किए हैं वो माइनस हो जाएंगे, बाकी बच गया आपका तो लायबिलिटी चला जाएगा। ठीक है, ओके। यस मैम। ये देखो इसने दिया भी होगा। ये 1 लाख का फंड है, उसमें से इंटरेस्ट ऐड किया 10,000, 10 प्राइस पे किए 20,000, 90,000 बच गया। ये आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड चला जाएगा। अब आप एक आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सा नोट दिया है, ये ध्यान से पढ़ो जरा। आप सोच रहे होंगे इंटरेस्ट से, इंटरेस्ट तो इन्वेस्टमेंट पे है, तो इन्वेस्टमेंट में क्यों ऐड नहीं हुआ? हालांकि इंटरेस्ट तो इन्वेस्टमेंट पे है ना। ये देखो इसने दिया है इसका सोल्यूशन। इंटरेस्ट ऑन price fund investment is not added to the price fund investment account as the amount upon receipts is debited to either cash or bank account। मतलब ये जो अमाउंट मिला होगा ये डेबिट साइड चला गया होगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड।
जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश में जुड़ गया होगा तो कैश जो है आपका बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज कर रखा होगा, मतलब वो कैश में जुड़ चुका है। अगर हम इन्वेस्टमेंट में भी जोड़ देंगे तो डबल एंट्री हो जाएगी, 2 बार ऐड हो जाएगा वो। आप बोलो मंजोत। मंजोत बोलना चाह रही थी कुछ। सर थोड़ी बात कर। हो गया मैम, आ गया समझ में, मेरे को वो थोड़ा डाउट था, हो गया क्लियर। आ गया नहीं तो हाँ हैंड रेज किया था ना तो आ रहा था, मैंने कहा चलो देखती हूँ। अच्छा इसमें लास्ट वाला देखो, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवेलियन। पेवेलियन बन रहा है 6 लाख का। अब देखो ये एसेट है पेवेलियन, ठीक है। हाँ जी इंदर समझ आ रहा है। The construction work is in progress and not yet completed. पेवेलियन फंड कितना है? 8 लाख का। उसमें से 6 लाख का खर्च हो चुका है, ये देखो टोटल कितना, 8 लाख का। और डोनेशन कितनी मिली थी? और डोनेशन मिली है 10 लाख। टाइम रनिंग आउट हो रहा है अभी। अब इस लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब देखो इसको कैसे किया। 6 लाख तो वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया, जैसे पिछला बिल्डिंग फंड किया था हमने, ये देखो, ठीक है। 8 लाख ओपनिंग बैलेंस था, 10 लाख और मिल गया, ये देखो। तो टोटल कितना हो गया? 18 लाख। 18 लाख में से जितना हम खर्च कर चुके हैं वो कैपिटल फंड में चला गया 6 लाख। बचा कितना हमारे पास? 12 लाख का फंड और बच गया। और कैपिटल फंड पहले से ओपनिंग 20 लाख है, 6 लाख इधर से ट्रांसफर किया, ये ऐसे टोटल कितना हो गया? 26। मीन्स हमारे पास 12 लाख ही बाकी है। वही आपने दिखाना है। 6 लाख का तो इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो रहा है, ये देखो, एक तरफ एसेट साइड है, दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ आ गया सबको? अब फंड बेस्ड वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। यस मैम। ओके